ट्रांसजेंडर्स की हेल्प के लिए कोई ग्रीवेंस अफसर है, ना ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई नोडल एजेंसी है। ये इनका न्याय है। मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं लेस्बियन हूँ और उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत धमकियाँ दी हैं, मुझे घर से निकालने का भी बोला है। इन द एज ऑफ 20 तब मुझे पता चलता है कि LGBTQIA+ कम्युनिटी है और ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। तो मुझे क्यों फ़ील हो रहा है और फिर मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ इस कम्युनिटी में। 8 वर्ष का था तभी से मुझे अंदर लगता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मुझे पुरुषों की तरफ लगाव होता था। वो हमें इस नज़र से देखते जैसे कि हम इंसान ही नहीं है। वो हमें गंदी तरह से छेड़ते हैं, बोलते हैं छक्का मीठा हिजड़ा किन्नर सब बोल दिया जाता है हमें। We want justice! We want justice! We want justice! नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी एक बार सोचेंगे। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक हमारे ही देश के एक ऐसे समुदाय से जिसे कई लोग परहेज करते हैं, कई लोग घृणित नज़रों से देखते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ LGBTQ समाज से। ये समाज वो समाज है जिसे अपने लिए हर जगह संघर्ष करना पड़ता है, चाहे उनके परिवार हो, समाज हो, देश हो। आखिर हर जगह इनको अपने लिए न्याय मांगना पड़ता है, अपने हक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं समाज के इन लोगों से। आज इनका प्रदर्शन है दिल्ली के जंतर मंतर पर। किस बात को लेकर प्रदर्शन है और क्या क्या इनकी मांगे हैं, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सर, जो आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं क्वीयर लाइफ को लेकर, ये पूरा मामला हमें समझाएंगे? आज का ये जो प्रदर्शन है, ये शशांक के लिए, न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आज शशांक जैसी हज़ारों लाखों सिस्कियाँ जो कि कहीं ना कहीं किसी दबाव में अपना दम तोड़ रही हैं और ये प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जब कोई क्यूर, कोई LGBT, कोई ट्रांसजेंडर, कोई किन्नर, कोई हिजड़ा समुदाय का व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर वो आत्महत्या करता है, तो सरकार का कोई संस्थान उस पर यह जांच करने के लिए नहीं खड़ा है कि आज वो क्यों इस स्थिति में है। आज शशांक की मृत्यु हुए लगभग 1 महीना हुए जा रहा है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। पूरा सिस्टम आज पूरा इस देश के अंदर, संविधान के अंदर, क्या हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है? हमारे लोग आज जो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, सरकार का कोई अधिकारी पूछने नहीं आता। ये न्याय है? भारत के संविधान में तो न्याय की अवधारणा है। आज शशांक की आत्मा पूछ रही है कि आज़ादी के 75 वर्षों में जिस संविधान के अंदर एक बात कही गई है कि वी द पीपल, तो वो वी में से हमको क्यों हटा दिया गया है? आज शशांक की मृत्यु का ये सरकार क्यों नहीं जांच करा रही है? जो इसके आरोपी हैं वो लोग कहाँ हैं? आज महिलाओं की बात होती है तो महिला आयोग है, पुरुषों के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, लेकिन ट्रांसजेंडर और क्यूर और LGBT समुदाय के लिए क्या है? ये सरकार के पास एक अधिकारी नहीं है, ना इनके पास एक पुलिस में अफसर है, ना इनके पास किसी तरीके का एक अफसर है, ना ट्रांसजेंडर्स की हेल्प के लिए कोई ग्रीवेंस अफसर है, ना ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई नोडल एजेंसी है। ये इनका न्याय है। हमारे लोग आज सड़कों पर आज भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, उसकी जिम्मेदार सिर्फ ये सरकार है। और हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अगर शशांक को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आज भले ही इतनी संख्या में हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है पार्लियामेंट, और हमारे लोग जब सड़कों पर निकलेंगे तो इस सरकार को संसद भवन में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रंजन जी, क्या ये लड़ाई महज एक व्यक्ति के लिए है, शशांक के लिए है, या पूरे समुदाय के लिए है? क्योंकि तमाम मैं वही बात आ रहा हूँ कि जहाँ पर तमाम राइट्स दे दिए गए हैं, कोर्ट ने भी मान लिया है, बावजूद इसके भी आज की डेट के अंदर LGBTQ ये कम्युनिटी कहाँ खड़ी है? LGBT कम्युनिटी को भीख मांगने के लिए खड़ा करने वाली ये सरकार ही है। 75 वर्षों में जिसको ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे लोग जिंदा हैं। आप बताइए किस विभाग के अधिकारी, किस विभाग में हमारे ट्रांसजेंडर लोग हैं?
किस विभाग में हमारे एलजीबीटी को नौकरी है? ये सरकार तो अभी 10 सालों से आई है। नहीं तो 10 सालों में भी क्या किया? ना कांग्रेस की सरकार ने 65 साल में किया और ना ये 10 साल में करने वाले हैं। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोगों के पास भी वोटर आई कार्ड है, हम लोग भी इस देश में टैक्स देते हैं, और अगर हम इस देश के हर नियम का, हर कानून का पालन करते हैं तो इस देश की सरकार को हमारे बारे में सोचना होगा। जिस LGBTQ कम्युनिटी की आप बात करते हैं, इस सरकार ने ही आपको इतने लंबे संघर्ष के बाद आपको एक्रीडेशन दिया, पहचान मिली, कहीं ना कहीं पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला कि आप अपने बात को आकर कहते हैं। तो इस सरकार से इतनी नाराज़गी क्यों? हमारी सरकार से नाराज़गी नहीं है, हमारी नाराज़गी स्पष्ट ये है कि कब तक ऐसे हत्याएं होती रहेंगी, मृत्यु होती रहेंगी और हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 में थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइजेशन मिला, 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया। आज 5 साल बीत जाने के बाद इनका कोई अधिकारी ट्रांसजेंडरों के मृत्यु पर सुध लेने नहीं आता। आज 5 साल बाद भी आज हमारे किसी कॉलेज में चले जाइए, किसी स्कूल में चले जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, कोई ट्रांसजेंडर का उसके अंदर में पार्टिसिपेशन नहीं है। कौन सा IPS ट्रांसजेंडर बन गया, कौन सा IAS ट्रांसजेंडर बन गया, कौन सा अफसर ट्रांसजेंडर बन गया? IAS जब हमारे लोगों को अधिकार ही नहीं मिलेगा, हमारे लोग अब हमारे सिस्टम में ही नहीं आएंगे तो न्याय देगा कौन? महिलाओं को न्याय इसलिए मिलता है क्योंकि आज महिलाएं IAS IPS बन रही हैं। आज हमारे लोगों को न्याय इसलिए नहीं दे रहे हैं ये लोग क्योंकि हमारे लोग IAS IPS नहीं बन रहे हैं, और ये सरकारें अंधी बन के सोई हुई हैं। उनको लगता है कि हम लोग मृत हैं, हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग जिंदा हैं। आज हम लोग जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम लोग जिंदा हैं, और अगर ये सरकार इस होश में नहीं है कि हमारे लोग जिंदा नहीं है तो याद रखिएगा, आने वाले समय में हम लोग पार्लियामेंट में भी दिखेंगे, असेंबली में भी दिखेंगे, और हम लोग अपना अधिकार लड़ कर लेंगे। मेरा नाम वैशाली है और श्रृंगार करके NGO चलाती हूँ। हमने ये आयोजन किया है। एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी, आपने जब सवाल पूछा कि ट्रांसजेंडरों को और कोई लोगों को अपने अधिकार दे दिए हैं और क्या अधिकार चाहते हैं, आप जाके ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 का आप पढ़ें, उसमें कितने लूपहोल्स हैं आप पहले वो देखें। गरिमागिरी सरकार ने बना दी, आप जाके NGOs में जाके देखें, गरिमागिरी के लिए पैसे नहीं दे रही है सरकार। जो उनको दिया है कि 6 महीने आप रख सकते हो उनको रिहेबिलिटेशन के लिए, आपने फंड ही नहीं दिए। गरिमा दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, बाकी छोटे गांव शहरों में क्या होता है वो तो आप भूल ही जाइए। दिल्ली में अधिकांश गरिमागिरी के पास फंड नहीं है, NGO कैसे वो चलाएंगी, पहली चीज़। उसके अलावा HRT के लिए सरकार ने खुद बोला है, HRT के लिए आप एम्स में चले जाइए, HRT के लिए आपको दवाई नहीं मिलती, आपको बाहर जाने के अपने पैसे लगा के ख़रीदना पड़ता है। फिर आप कह रहे हो अधिनियम बना दिया, एक तो वो कहते हैं ना कि नाम का अधिनियम बना दिया, कोई मूल अधिकार नहीं है। आप बताइए, भारत में इतनी बड़ी आबादी है जो गुरु चेला जो ट्रेडिशनल किन्नर हिजड़ा समुदाय की है, सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ पे, उनके बेहतरी के लिए आपने क्या काम किया? आपने अधिनियम बनाया उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, क्या काम किया आपने कि उनको उस जो दलदल से आप निकालने के लिए? उनके पास ना एजुकेशन है ना फैमिली सपोर्ट, वो कहाँ जाएँ? 10 दिसंबर 2023 को जब प्रोटेस्ट किया था तो हमें सरकार ने बस तीन शब्द का एक लाइन हमें आंसर आया था गवर्नमेंट के साइड से, फ़ोन करते हैं वो कि आपने जो MOU दिया था उसका क्या आंसर, तो वो उन्होंने कहा कि ये हमारे विवेकाधीन में है, बस उसका मतलब जो हिंदी में आता है वो। हम शशांक के बारे में जानना चाहेंगे, शशांक की मृत्यु कहाँ हुई थी, कितना टाइम हो गया और अभी तक क्या डेवलपमेंट रही है? तो शशांक जी जो है हिमाचल क्यूर फाउंडेशन के को फाउंडर थे, 2016 से काम कर रहे हैं हिमाचल में। वहाँ में गांव में ऐसा काम जो पूरे देश में आज के टाइम पे कोई नहीं कर रहा, वहाँ गांव पे जाके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पंचायत है उनके साथ मिलकर लिंग विभेद मिटाने पे काम कर रहे थे। सिर्फ LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इसी समाज के हैं। मैं जानने की मेरी जिज्ञासा रही है कि आखिर किस किस तरह की समस्याएं इन समाज के लोगों को आती हैं, क्या क्या परेशानियां रहती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये क्या है क्या नहीं है इस पर ये बहुत ही बड़ा डिबेट का इशू हो सकता है। लेकिन इसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, और जो लोग इसमें हैं, जो जिन पे आप बीत रही है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम अंजलि है और मैं एक एसेक्सुअल लेस्बियन हूँ। अंजलि, आपको कब पता लगा कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? मुझे हमेशा से अजीब लगता था, पर मुझे कभी इसकी नॉलेज नहीं मिली, ना ही स्कूल में ना ही कहीं और।
इसकी वजह से मैं सुसाइडल रही हूँ। मैंने पूरे टीनेज लाइफ, पूरा चाइल्डहुड मेरा इसी में गया है। मैंने कभी इन्जॉय नहीं किया अपने टीनेज ईयर्स को और अपने चाइल्डहुड को, जैसे लोग नॉर्मल बच्चे करते हैं खेलते कूदते हुए। मेरा पूरा बचपन, पूरा टीनेज इसी में गुजरा कि मैं हूँ कौन और मैं ये क्यों महसूस कर रही हूँ और मैं अजीब वैसा क्यों हूँ। तो आपके बिहेवियर में आपके परिवार ने आपको कभी ऑब्जर्व नहीं करा? मेरी फैमिली ने कभी एब्जॉर्ब नहीं करा। वो हमेशा ये सोचते थे कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे डिप्रेशन को उन लोगों ने ऐसा समझ लिया कि मैं कुछ वर्थ नहीं करती और मैं बहुत अजीब हूँ। फाइनली आपने कब सोचा कि मैं अब अपने आप ही कुछ करूँ, अपने आप ही अपने लिए कुछ? जब मैं एज 16 और 17 की थी तब मुझे सोशल मीडिया पे ही ये LGBTQI+ और लेस्बियंस शब्द का पता चला था। तब मुझे इस शब्द से बहुत लगाव हुआ था। मुझे लगा कि हाँ, शायद जो शब्द का मतलब है वो मैं हूँ। और मुझे ये बात 16-17 में पता चली थी और इसको एक्सेप्ट करने में मुझे 2-3 साल लगे। एट द एज ऑफ 19 मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं एक लेस्बियन हूँ। तो आपको ये डर नहीं लगा कि जब आपके परिवार को पता लगेगा, समाज को पता लगेगा, तो किस तरीके का उनका बिहेवियर रहेगा आपसे? तो इस फियर के अंदर आपने कैसे अपने आप को होल्ड किया? मुझे हमेशा डर लगता था। मैं अपनी फैमिली के साथ खुद जैसी मैं हूँ वैसे ही रही ही नहीं कभी। आई वॉज़ लाइक कोई अलग पर्सन, जैसा वो चाहते थे। और जिसकी वजह से मेरा स्टडी में कभी वैसा मैंने दिया ही नहीं जितना मैं दे सकती हूँ। ना जो मुझे पसंद है मैंने वो कभी नहीं किया और उसकी वजह से बहुत मुझे खुद भी अजीब लगता था। ऐसा लगता था मैं जी क्यों रही हूँ। मैंने सुसाइड करने की भी बहुत ट्राई किया है एट द एज ऑफ 16-17, बट आई वॉज़ लकी कि मैं बची। आपकी सिबलिंग? मेरे सिबलिंग्स हैं 2 और उन्हें भी कुछ नहीं पता। मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं लेस्बियन हूँ और उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत धमकियाँ दी हैं, मुझे घर से निकालने का भी बोला है। और अभी मैं कैसे बस इस मूवमेंट को काट रही हूँ सिर्फ मुझे पता है। जब फिलहाल में आप पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं? नहीं, अभी मैं फैमिली के साथ नहीं हूँ। मेरी फैमिली दूसरी जगह रहती है और मुझे यहीं पे अभी उन लोगों को छोड़ा था स्टडी के लिए। हाँ। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आप लोगों का जो सपोर्ट आपको मिला, आपकी कम्युनिटी के और लोगों का, और सरकार से क्या गुहार है, हमारे समाज के लोगों से क्या आप चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि सरकार इस पे काम करे मेरे जैसे लोगों के लिए, ताकि वो स्कूल में जाके बताए लोगों को कि ऐसे चीज़ें होती हैं, ताकि मेरा जो चाइल्डहुड, जो टीनेज ईयर्स डिप्रेशन में गया है कि ये नहीं पता कि मैं हूँ कौन, तो मैं कैसे जीती उन सालों को। तो स्कूल में इसको एजुकेशन में शामिल करे, बच्चों को बताए ये बुरी बात नहीं है। 2-3 साल के बच्चे को पता चलता है कि वो एक महिला या पुरुष कैसा फील कर रहा है। तो बहुत बिगनिंग से 1st-2nd ईयर्स के बच्चों को बताया कि ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि नॉर्मल है और ऐसा फील बहुत लोग कर सकते हैं। आपने अभी कभी जानने की कोशिश नहीं करी किसी एक्सपर्ट से बात करने की कि आखिर ये चीज़ है क्या, क्या होता है, कौन सा फ्रेज़ है लाइफ का? नहीं, मैंने कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत रिसर्च किया था इस पर जब मैं 16-17 की थी। मुझे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि मैं दूसरों से अलग क्यों। मुझे मेरे फ्रेंड्स से मैं वो जो महसूस करते मैं वो क्यों नहीं कर पा रही। अभी भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर ओपन रहूँ, पर मुझे पता चलता है उनकी आँखों से, उनकी नज़रों से कि वो लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में और कैसे देख रहे हैं। और बस ये वाले बादल कब छटेंगे ये मुझे भी नहीं पता। जब तक सब लोग, स्ट्रेट कम्युनिटी इस बात को नहीं समझती, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ये नॉर्मल है और गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करती, ताकि जो बच्चे घर से बेघर हो जाते हैं, बहुत अजीब और इलीगल काम करने पे मजबूर होते हैं, तब तक कहने को ये है कि हम ओपन माइंडेड हैं, खुले विचारों वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब बंधे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत ही एजुकेटेड, सुपर एजुकेटेड लोगों को देखा है और उन्हें यही नहीं पता LGBT है क्या। I have seen in US, I have seen some judges, I personally used to meet them. They openly come to the restaurant, bar, clubs, and they openly show that they are the gay, they are the lesbian. तो लेकिन हमारा समाज, हमारा देश अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल भी नहीं। हमारा समाज तो यही एक्सेप्ट नहीं करता कि महिलाएं ऊपर जाएं।
तो ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि एक महिला को भी प्यार कर सकती है, एक पुरुष को भी प्यार कर सकता है, जब यही इनको एक्सेप्ट नहीं करना कि महिलाएं भी ऊपर जाएं पुरुषों के। तो ये बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अभी हम चुप होकर बैठ जाएं, इंतज़ार करें कि उस लड़ाई को हम कब लड़ेंगे। अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा और लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सब भी है, नया नहीं है, पहले से ही था, बस लोगों को ये पता नहीं था कि वो है कौन मेरी तरह, और जब उन्हें पता चला तो वो लड़ने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक और बच्ची है जिसका नाम है श्रुति। श्रुति, आपकी एज क्या है? आई एम 21। आपको कब पता लगा कि आप LGBTQ सोसाइटी से? तो बेसिकली मेरे साथ स्कूल में हुआ था ये। आई चेंज माई स्कूल इन क्लास 11। तो स्कूल में ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, स्कूल में ही एक लड़की थी, शी वॉज़ लेस्बियन। तो उसका जो रहन सहन था और जो भी तरीका था वो बहुत मतलब एक मस्कुलाइन एनर्जी से मैच करता था, और मेरा कभी ऐसा लड़कों की तरफ रुझान रहा नहीं। तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई, और वो चीज़ मुझे परेशान कर रही थी कि मैं एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ, ये क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, और कोई बताने वाला नहीं था, घर में कोई गाइडेंस नहीं थी। फिर हमारी बातचीत होने लगी, घर में पता लगा, तो घर में बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, या फिर किसी लड़की के साथ थोड़ी हो सकता है। तो आई वॉज इन लव विद हर। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, घर में बात हुई, फिर नहीं पता चला उस टाइम पर भी, क्योंकि फ़ोन नहीं था, और फ़ोन था भी तो शब्द नहीं पता थे, शब्द ही नहीं पता थे कि क्या बोलना है, कैसे करना है। उसके बाद मैंने जब 12th पास आउट करी तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है। तो मैंने एक NGO में एज अ टीचर वर्क करना स्टार्ट करा था 12th पास आउट करते ही, एज अ टीचर एंड अ चाइल्ड काउंसलर। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत पता लगा। मैं एक अपनी दोस्त से मिली जो मेरी कॉलीग भी थी और मेरी दोस्त भी थी, मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगी यहाँ पे। तो उनसे मुझे इस शब्द का मतलब पता चला, और बहुत टाइम बाद जब हमारी दोस्ती बहुत गहरी हुई तब मैंने उनको शेयर करा कि बहुत ऐसे नॉटी बातें की, तो तेरा कोई बॉयफ्रेंड है या वो। तो मैंने कहा नहीं, लड़की है। बहुत मैंने कंफर्टेबल जब मैं हुई, उन्होंने फ़ील कराया, तो मैंने कहा हाँ, एक लड़की है जिसको मैं पसंद करती हूँ। तब उन्होंने बताया कि तुम्हें पता है ये सब। नहीं, शी वर नॉट शॉक्ड। वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है कि उनको पता था इन सब चीज़ों के बारे में। शी इज़ लाइक एल्डर देन मी, शी इज़ 30 अराउंड। तो उन्होंने मेरे को गाइड करा बहुत, एज अ मेंटोर, एज अ गाइडर, एज अ दोस्त, कि ये चीज़ें होती हैं। और उन्हीं के थ्रू मैं शशांक जी से मिली थी एक मेंटल हेल्थ वर्कशॉप में हिमाचल में। तो वहाँ पे ट्रॉमा को लेकर बात हुई। वहाँ पे मुझे सेक्स एजुकेशन पहली मिलती है इन द एज ऑफ 20। तब मुझे पता चलता है कि LGBTQIA+ कम्युनिटी है, और ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, तो मुझे क्यों फ़ील हो रहा है, और फिर मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ इस कम्युनिटी में। तब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली थी। आप अपना फ्यूचर क्या देखते हो? मैं किस सेंस में? आप लाइफ आगे बढ़नी है, कैसे करोगे? प्रोफेशन वाइज, जॉब कैरियर वाइज, और लाइफ को सेटलमेंट के अंदर? मैं अभी परसुइंग मास्टर्स इन सोशल वर्क। मैंने बैचलर्स भी सोशल वर्क में ही किया है। तो मैं जाना तो मेरा जो, मैंने कभी माइक के आगे ऐसे बोला नहीं है, और जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा है वो शायद मैं, क्योंकि इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ, वो इसी वजह से आ रहा है। वही बात कर रहा हूँ, अगर इन चीज़ों पर अगर खुल के बात नहीं होगी ना, तो सोसाइटी, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे? हाँ, हम जब तक नहीं बोलेंगे, और मेरे को भी बहुत सारे डर हैं कि मेरे को जॉब मिलेगी अगर मैं बाहर आती हूँ या नहीं मिलेगी, या बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग क्या बोलेंगे। बट स्टिल मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आज आई हूँ ये सोच के अब जो होगा देखा जाएगा। क्या क्या चेंजेस, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने के लिए, तो फोर्स नहीं है कि ऑन कैमरा बोलो कि क्या क्या चेंजेस लगते हैं, क्योंकि अगर एक लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसके साथ इंटीमेट होती है, वो अलग चीज़ें होती हैं। हम और हमारे दर्शक जानने की कोशिश जानना चाहेंगे कि अगर मतलब इस जो है लेस्बियन, किस तरह का चेंजेस या किस तरह की फीलिंग्स आती हैं? किस तरह की फीलिंग्स आती हैं? तो पहला सवाल तो लोगों का ये रहता है कि जो लेस्बियंस हैं वो कैसे दे विल डू द सेक्स, द मेन क्वेश्चन। आई थिंक आप भी उसी तरफ पूछना चाह रहे हैं। तो
एक मेल फीमेल में तो इंटरकोर्स की बात हो रखी है कि हाँ इस तरीके से होगा, बट द थिंग इज़ कि आप सीधे सिर्फ सेक्स से क्यों जोड़ रहे हो। फीलिंग नाम की कोई चीज़ होती है, फीलिंग होती है, प्लेजर सिर्फ फीलिंग ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्स से ही मिलेगा या मेल फीमेल इंटरकोर्स हो उसी से मिलेगा। बहुत सारी फीलिंग्स होती है कि हमने उसको मैं अपनी अगर बताऊं तो मुझे मैं देख भी लेती थी ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो वो अट्रैक्शन, वो एक फीलिंग, तो यहाँ पे बहुत हमारा ये एजुकेशन जब तक नहीं होगी हम अपनी फीलिंग्स को भी नहीं एग्जिस्टिफाई कर पाएंगे कि ये फीलिंग्स आ रही हैं। और हमें वो सवाल नहीं उठाना चाहिए कि वो लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। वो किसी का भी सवाल मुझे नहीं लगता कि वाजिब है होना। तो बस मुझे ऐसा लगता है फीलिंग्स समझना, आप ये समझे कि फीलिंग्स हैं उनके बीच में और वो लोग साथ हैं, वो लोग साथ खुश हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर वो लोग खुश हैं तो आप बीच में बोलने के लिए और आप सवाल करने के लिए फिर आप क्यों सवाल कर रहे हैं। एक मेरा और जो प्रश्न रहेगा, क्योंकि आमतौर पर लोगों का भी ये मानना होता है कि अभी ये चीज़ नई आई है, नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसे नहीं है, ओल्डर एज के लोग नहीं हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ होती, क्योंकि एंशियंट टाइम से है ये सब चीज़ें, ये अट्रैक्शन और इस तरह की चीज़ें हमारे बहुत पुराने काल से है, प्राचीन काल से, हमारे सनातन में भी कई चीज़ें आती हैं। लेकिन आज के समाज के अंदर देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई ऐसे पुराने केसेस नहीं आ रहे। ये पुराने लोग क्यों नहीं खड़े आप लोगों के साथ? तो इसके पीछे मैं जो समझती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास प्रॉपर एजुकेशन है या मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, पर जो मैं समझती हूँ अपनी समझ के अनुसार वो ये है कि पहला तो पैट्रियार्की सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग नहीं आ रहे हैं सामने, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम इस एज में सामने आए तो अब हमारी फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, बच्चे हो गए हैं हमारे, बच्चे साथ देंगे नहीं देंगे, क्योंकि फिर मर्दानगी की बात आती है जो कोरिलेटेड है पैट्रियार्की से। कि मैंने अभी ही रिसेंट में एक वाक़या सुना है अपनी ही दोस्त के घर का। तो उनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है एंड जो हस्बैंड है वो टच तक नहीं करते हैं। तो वो एजुकेशन ना होने के कारण अब उनको ये चीज़ है कि मुझे पसंद ही नहीं है। तो एजुकेशन ना होने के कारण उन्हें नहीं पता है और वो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो एजुकेशन अगर होती या उन्हें बताया गया होता तो वो बताते, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने घर में मर्दानगी दिखानी है तो वो कमा रहे हैं, शादी भी कर ली है, बट क्या हुआ इससे, एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हुई, उनकी खुद की ज़िंदगी ख़राब हुई, अब डिवोर्स होने जा रहा है। तो नॉलेज गेन करना बहुत बड़ी बात है, एजुकेशन गेन करना बहुत बड़ी बात है, खुद को समझना बहुत बड़ी बात है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, आप क्यों फ़ील कर रहे हो। और नॉलेज गेन कर देने से भी आपके अंदर जो है ना हिम्मत नहीं आती, हिम्मत सबके अंदर नहीं आती। हिम्मत देने वाले, मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं थी, मेरे अंदर हिम्मत देने के लिए ये सब लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, शशांक जी सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने इतनी हिम्मत दी है ना खुद से लड़ने की, और उन्होंने जो दुनिया को देखने की आँखें दिखाई हैं, वरना मैं तो एक बंद कमरे में रहने वाली लड़की थी। आज मैं अकेले रहती हूँ, अकेले करती हूँ सब कुछ। तो मुझे दुनिया को अलग नज़रिए से देखने की जो हिम्मत उन्होंने दी है वो मुझे इसी कम्युनिटी से मिली है। वो मुझे सेफ़ जो फील होता है ना, आज भी अगर मैं सेफ़ स्पेस की बात करूँ तो मुझे मेल फीमेल के साथ सेफ़ स्पेस नहीं मिल पाता है। मैं खुद को खुला महसूस, जहाँ मैं खुद बोल सकती हूँ, नॉन जजमेंटल होगा, जज नहीं करेंगे, वो मैं इसी कम्युनिटी में फ़ील कर सकती हूँ। आपका नाम? उज्जवल। उज्जवल, आपकी एज क्या होगी? मेरी 17। आपको कब पता लगा कि आप LGBT की सोसाइटी से हैं? जब मैं 8 वर्ष का था तभी से मुझे अंदर लगता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे पुरुषों की तरफ लगाव होता था। तब जाके मैंने जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ उसके बाद मैंने जाके इस पर खूब रिसर्च करी, फिर उसके बाद जाके मैं पता चला आई एम अ गे एंड आई एम अ प्राउड ऑफ इट। मुझे इस पर गर्व है कि मैं गे हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स लाइक समाज से प्रॉब्लम आती है, लाइक समाज में जो स्ट्रेट लड़के होते हैं वो हमें इस नज़र से देखते हैं जैसे कि हम इंसान ही नहीं है, वो हमें गंदी तरह से छेड़ते हैं, बोलते हैं छक्का मीठा हिजड़ा किन्नर सब बोल दिया जाता है हमें। उनके पास कोई कलेजा नहीं है, वो हमारा दुख नहीं समझ सकते। हमें घर वालों से ताने सुनने को मिलते हैं, घर वालों से गालियाँ सुनने को मिलती हैं,
घर से धमकियाँ दी जाती हैं। पढ़ाई में प्रॉब्लम लाइक स्कूल में कुछ टीचर्स होते हैं जो हैरास करते हैं, कुछ टीचर्स ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं हमें बुली करते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं। बट हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमें इस कम्युनिटी का नाम रोशन करना है, हमें इन लोगों के लिए खड़ा होना है। इस वजह से हम पढ़ेंगे और सबसे लड़ेंगे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। दीपक, आपकी एज क्या है? आई एम राइट नाउ 19। आपको कब पता लगा था कि आप गे हैं? मैं अपने आप को गे नहीं बताता हूँ, मैं अभी राइट नाउ आई एम नॉन बाइनरी। कि मुझे जो चीज़ करनी है, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है मैं फ़िलहाल वही कर रहा हूँ, चाहे फिर वो मेकअप हो या फैशन हो या फिर क्रॉस ड्रेसिंग हो या कुछ भी हो। तो यस। तो कब पता लगा था आपको? वैसे तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता था, बट वो ये पब्लिक में पब्लिक में जो लोकल सोसाइटी में जो मिथ है कि लड़का काजल नहीं लगा सकता है या फिर पियर्सिंग नहीं, ज़्यादा पियर्सिंग नहीं करा सकता है, नोज़ पियर्सिंग नहीं करा सकता है, ड्रेसिंग ऐसी नहीं कर सकता है, ये नहीं पहन सकता है, वो नहीं पहन सकता है, तो वही डर अभी चल ही रहा था। तो एट द एज ऑफ 19 मैंने जब कॉलेज में आया तो मैंने अपने आप को तब एक्सेप्ट कर लिया था बाय सोशल मीडिया। एंड वैसे भी मुझे पता था कि हाँ मेरे को कुछ अलग है, मैं कुछ अलग ही फील करता हूँ। तो या परिवार के लोगों से कितना सपोर्ट है? परिवार तो भाई एक्चुअली परिवार वही है, लोकल सोसाइटी में ना एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एक तो सेक्स एजुकेशन भी होना ज़रूरी है कि पता चले कि लोगों को कि गे, बायसेक्सुअल, लेस्बियन लोग भी कुछ है और ट्रांस लोग भी कुछ है। तो हाँ, एक तो अनएजुकेटेड फैमिली थी, तो अभी भी बहुत टाइम लग रहा है। आई थिंक थोड़ा नहीं, बहुत लंबा टाइम। पिछले 2 साल तो मेरे बहुत बेकार गए कि मुझे पता है मेरा मेंटल पीस कितना डिस्टर्ब रहता है हर टाइम। तो या तो उसके लिए जो डिस्टर्बेंस रहती है उसके लिए क्या करते हो आप? डिस्टर्बेंस के लिए अभी कुछ नहीं, बस थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर कुछ एक्सरसाइज या अकेले में टाइम बिताना है, फिर कुछ ना कुछ लिखते रहना। तो अभी तो यही सब करके मैं अपना थोड़ा माइंड को डिस्टर्ब लाइक हटाते रहता हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी कब तक एक्सेप्ट करेगी आपकी कम्युनिटी को? ये थोड़ा नहीं, बहुत लंबा टाइम लगेगा आई थिंक। और थोड़ा नहीं मतलब जब लोग, वैसे तो पहले के टाइम से अब तक देखा जाए तो काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट करा है। दिल्ली क्वेयर प्राइड में देखा करो, पहले कितने कम थे और अब देखो कितनी ज़्यादा संख्या में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, वैसे धीरे धीरे जब बाय सोशल मीडिया भी पता चल रहा है लोगों को कि हाँ इस टाइप के कुछ लोग हैं, तो वैसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट अभी सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यानी कि ये था पूरा मसला जो हमने आपको बताया और सुनाया। मैंने भी बहुत पहले कई एक सेमिनार अटेंड किया था और वहाँ पर बात हो रही थी कि प्यार के 3 स्टेजेस होते हैं और ये प्यार किस दहलीज पर आकर रुकता है और ये प्यार कौन सा है, शायद हमारे देश के लोगों को समझने में और अपनाने में बहुत वक्त लगेगा। आखिर क्या है इस समाज की अपनी मांग और क्या है इस समाज की अपनी मजबूरी, लेकिन कहा जाता है ना कि आखिर ये भी तो हमारे ही बीच में से निकले हुए बच्चे हैं, ये भी हमारे बीच का ही समाज का हिस्सा है। अगर ये लोग अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीना चाहते हैं तो आखिर उसको हमारा समाज, हमारा देश या हमारी जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करती। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर गौर करना होगा आपको, हमें और हमारे पूरे सिस्टम को। फ़िलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के लिए। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।